नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। तो आज से हम चालू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10वीं क्लास 10th साइंस का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम 2026 में है तो अभी से लग जाइए ऑब्जेक्टिव की तैयारी में। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछता है कि जल का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम होता है, वो क्या होता है। ए ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन है H2O, सी ऑप्शन है O2 और डी ऑप्शन है NaCl। तो जल्दी से बताइए जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो जल का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है। मतलब जो रक्त में ऑक्सीजन वाहक होता है वो कौन होता है। ए ऑप्शन है हमारा इंसुलिन, बी ऑप्शन है हमारा हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है ग्लूकोज और डी ऑप्शन है एल्ब्यूमिन। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है तो भैया हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन को याद रख लेना है। तो आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा, विद्युत धारा का मात्रक है। तो जल्दी से बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है वाट। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ए ऑप्शन है समतल सतह पर, बी ऑप्शन है खुरदरी सतह पर, सी ऑप्शन है द्रव में और डी ऑप्शन है निर्वात में। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि प्रकाश का परावर्तन होता है। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, वो समतल सतह पर होता है। तो जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न भी कई बारी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे कठोर पदार्थ है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है हीरा। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि सबसे कठोर पदार्थ है वो क्या है। तो जो सबसे कठोर पदार्थ है वो है हीरा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं छठवें प्रश्न को। छठवां प्रश्न क्या बोलता है, पाचन तंत्र में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। जल्दी बताइए, जो पाचन तंत्र में प्रोटीन को तोड़ता है वो कौन सा एंजाइम है। तो उस एंजाइम को हम पेप्सिन कहते हैं। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा बल घर्षण बल का उदाहरण है। ए ऑप्शन है संपर्क बल, बी ऑप्शन है आपेक्षिक बल, सी ऑप्शन है चुंबकीय बल और डी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल। तो जल्दी से बताइए निम्नलिखित में कौन सा बल घर्षण बल का उदाहरण है। तो भैया जो संपर्क बल है ना, वो एक घर्षण बल का उदाहरण है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ए ऑप्शन है हमारा वोल्ट, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है ओम। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है वो होता है ओम। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या बोलता है, जाइलम पौधे में किसका परिवहन करता है। मतलब जो जाइलम होता है वो पौधों में किस चीज़ का परिवहन करता है। ए ऑप्शन है भोजन का, बी ऑप्शन है जल का, सी ऑप्शन है हार्मोन का, डी ऑप्शन है खनिज लवण का। तो जल्दी से बताइए जाइलम पौधों में किसका परिवहन करता है। तो जाइलम पौधों में आपको याद रखना है जल का परिवहन करता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या बोलता है, वोल्ट मीटर को प्रतिपद में कैसे जोड़ा जाता है। जल्दी बताइए कि जो वोल्ट मीटर होता है उसे
परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन है समानांतर क्रम में, और सी ऑप्शन है संयोजन में, और बी ऑप्शन है पैतृक रूप में। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन सा प्राकृतिक दृश्य बनता है? जल्दी बताइए, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके कारण कौन सा प्राकृतिक दृश्य बनता है? तो जब भैया प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके कारण आप देखे होंगे कि इंद्रधनुष बन जाता है। वही भैया प्राकृतिक दृश्य होता है, वो कोई मानवकृत नहीं होता है, वो प्राकृतिक रूप से नेचर वाइज बनता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न क्या बोलता है? सब्जियों का हरा रंग किससे आता है? जो सब्जियां हरी दिखाई पड़ती हैं वो किसके कारण आता है? ए ऑप्शन है तो क्रोटीन के कारण, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण, सी ऑप्शन है साइटोप्लाज्मा के कारण, और बी ऑप्शन है ग्लाइकोजन के कारण। तो जल्दी से बताइए सब्जी का हरा रंग किसके कारण आता है? आप या सब्जी बोल ले या पत्ती बोल ले, जो उसमें हरापन आता है ना वो क्लोरोफिल के कारण आता है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 13वें प्रश्न को। ये भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का सवाल है कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है न्यूटन, डी ऑप्शन है ओम। तो जल्दी से बताइए विद्युत शक्ति का मात्रक है तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न हमसे क्या पूछता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अब मतलब आप अगर अम्ल चखें तो उसका स्वाद आपको कैसा लगेगा? ऐसा किताब में भैया चखना नहीं है, किताब में लिखा गया है। तो ए ऑप्शन है मीठा, बी ऑप्शन है खट्टा, सी ऑप्शन है नमकीन, डी ऑप्शन है कड़वा। तो जल्दी से बताइए अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो जो अम्ल का स्वाद होता है ना भाई वो होता है खट्टा। यहीं पे आपको अम्ल ना दे करके पूछ दे कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, तब आपका जवाब होता कड़वा। ओके, तो आइए देखते हैं 15वें प्रश्न को। 15वां प्रश्न क्या बोलता है? डीएनए किसमें स्थित होता है? जल्दी से बताइए जो डीएनए होता है वो किस में स्थित होता है? तो डीएनए आपको याद रखना है केंद्रक में स्थित होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न क्या बोलता है? बल का मात्रक है। तो आपको याद कर लेना है जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जल्दी बताइए जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसका यूनिट है, किसका मात्रक है? ए ऑप्शन है समय का, बी ऑप्शन है दूरी का, सी ऑप्शन है गति का, डी ऑप्शन है द्रव्यमान का। तो जल्दी से बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपको याद कर लेना है प्रकाश वर्ष भैया दूरी का मात्रक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या बोलता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 4। तो जल्दी से बताइए जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो भैया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, आपको याद कर लेना है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न क्या बोलता है? क्षार का पीएच मान होता है, मतलब जो चीज़ क्षारीय होता है उसका पीएच मान कितना होता है? ये ऑप्शन है 7 से कम, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 7 से अधिक, डी ऑप्शन है 14 से कम। तो जल्दी बताइए भैया क्षार का पीएच मान होता है, तो जो क्षार का पीएच मान होता है ना वो भैया 7 से अधिक होता है। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं आखिरी प्रश्न को। आखिरी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल का अपघटन किस प्रक्रिया से होता है? जल्दी बताइए जो जल का अपघटन होता है वो किस प्रक्रिया से होता है? ए ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया से, बी ऑप्शन है अपवर्तन से, सी ऑप्शन है विद्युत अपघटन से, सी ऑप्शन है
स्फोटन से। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि जल का जो अपघटन होता है वो किस प्रक्रिया से होता है। तो भैया विद्युत अपघटन प्रक्रिया से जल का अपघटन होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव के वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव में पकड़ बहुत ही मजबूत हो सके। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।